करिएगा मदन दिलावर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत गिर गई है, टिप्पणी देंगे आप अपनी? ये झालावाड़ जिले का मनोर थाना हमारा जो पंचायत समिति है गाँव में पिपरोटी, वहाँ पे प्रार्थना के बाद बच्चे जब कमरे में गए तो एकदम से छत गिर गई जी। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार से बात थी, 4 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए कर रहे थे और कुछ लोग घायल हैं जिनका हमने नजदीक के अस्पतालों में इलाज चला दिया है। हमारे सारे अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, जिला कलेक्टर भी संभवतः पहुंच गए होंगे, रवाना हो गए थे। और अभी दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि पूरी तरह जांच कराएंगे और बिल्डिंग का बनी थी, कैसे बनी थी, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अमूमन देखा जाता है मदन जी की ये जो जांच का रिपोर्ट होती है फाइलों में ही दबकर रह जाती है और इन ढाणियों गांवों में जो सुविधाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पर ये हादसा घटित हुआ। यही बात गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हमारे साथ जुड़े हुए वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वजह रहती है कि धरातल पर चीजें सरकार की नहीं पहुँच पाती हैं। मदन जी, ये जो पहुंचने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, ये और भवन छत गिरी गई तो या तो भवन हल्की क्वालिटी का बना होगा या बहुत पुराना होगा। इस सब की जांच करा रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा। जांच मेरा सवाल मदन जी वही है कि देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं, अभी उनके पास मैं जाऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। वो कह रहे हैं कि 2 साल से आप लोग सत्ता में हैं, शिक्षा मंत्री होने के नाते वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान की गांव ढाड़ियों के जो स्कूल्स थे वो किस अवस्था में है, खास करके बारिश के बाद क्या उनके हालात पहुंच चुके। इसकी रिपोर्ट क्या आपके पास सौंपी गई थी, अधिकारियों के जरिए आपको दी गई थी? मैं निश्चित रूप से कुछ स्कूलों की हालत बहुत खराब है और कांग्रेस ने 5 साल में कुछ किया नहीं। हम चरणबद्ध तरीके से ठीक कर रहे हैं। सर, ठीकरा कांग्रेस पे छोड़ देने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। 2 साल से आप लोग सत्ता में हैं। मदन दिलावर जी, अभी बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचने में 2 घंटा लगेगा, आप इसकी देख रहे हैं आप जी? मेरी बात सुने में कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ, ये सच है मेरी जिम्मेदारी। लेकिन कांग्रेस ने 5 सालों से काम नहीं किया। हम चरणबद्ध तरीके से हमने भवनों के निर्माण भी करवा रहे हैं तो भवनों की मरम्मत भी करवा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं गोविंद सिंह जी से लेने जाऊंगी। एक बार आप मुझे जरा सा ये बता दीजिए मदन दिलावर जी, कितने सरकारी भवनों का अभी तक जीर्णोद्धार बीजेपी की तरफ से करा दिया गया है? क्या कितने सरकारी भवन जो थे वो जर्जर थे, जिनकी रिपोर्ट आपके पास आई थी और उनको दुरुस्त अवस्था में लाने का काम बीजेपी ने कर दिया है? दुरुस्त लाने के लिए हमने राशि आवंटित कर दी है और काफी स्कूलों में काम चालू है। सर, धरातल पर आपकी राशि आती नहीं है। मेरा सवाल ये था कि कितने आपके वो थे। ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, आप आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि 2 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, जो ये हादसा घटित हुआ ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो कह रहे 5 साल तो आप सत्ता में थे। नहीं तो फिर ये भी तो थे, उससे पहले वसुंधरा जी भी तो थी ना। तो सरकार में आने का मतलब ये होता है कि जो सरकार होती है उस समय उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे बजट लाए और कैसे इन स्कूलों की दशा को सुधारे। हमने हमारे प्रयास किए, लेकिन 2 साल से बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, दिलावर साहब क्या कर रहे हैं, ये इनसे पूछा जाए कि इन्होंने उस स्कूल के बारे में क्या जिला शिक्षा अधिकारी से पहले रिपोर्ट आ गई थी? अगर नहीं आई तो दोषी कौन है, और आ गई तो इन्होंने क्या किया? ये जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा ना, गोविंद डोटासरा तो नहीं दे सकता ना। नहीं, वो कह रहे हैं आप जवाब मांगेंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि इसकी जांच की जाएगी। तो बता ही दो ना, जुड़ रहे हैं ना अपन, तीनों ही जुड़ रहे हैं ना। आप भी जुड़ रहे हो, दिलावर साहब भी जुड़ रहे हैं, मैं भी जुड़ रहा हूँ। बता दो कि इस स्कूल की रिपोर्ट आ गई थी क्या, और नहीं आई तो किसकी गलती रही, उसकी वजह से ये बच्चों की मौत हो गई। वो तो उन्हीं को बताना पड़ेगा ना, मैं तो क्या बता सकता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इनकी प्रायोरिटी में शिक्षा विभाग है ही नहीं, इसलिए शिक्षा की ये दुर्दशा हो रही है और इन बच्चों की जान चली गई। अगर इनके पास सूचना आ जाती, इनका तंत्र ठीक होता और सूचना आ जाती तो हो सकता है ये समय पे कुछ कर देते।
लेकिन न इन्होंने सूचना लेने का प्रयास किया, न किसी अधिकारी ने इनको देने का प्रयास किया। ये पेड़ लगाते रहे और बच्चे मर गए। गंभीरता की कमी रही मदन दिलावर जी, वो कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। 100%, आप पर आरोप लगा रहे हैं 100% कि आप लोग गंभीर नहीं थे इन मसलों पर, मदन दिलावर जी। ऐसा नहीं है जी हमने सबकी सूचनाएं मंगवाई थी। अभी मैं पर्टिकुलर विद्यालय के बारे में नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जांच कराऊंगा और जांच कराने में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चलिए मदन दिलावर जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि झालावाड़ में अभी कितने स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं सरकारी? नहीं, अभी मेरे पास मौखिक आंकड़े नहीं, क्योंकि मैं भरतपुर के गाँव में हूँ। 25 किलो जरूर होंगे, 12 में होंगे, और उसके लिए हम ये नहीं करें कि सारे सबको एक साथ ठीक करा रहे हैं। मदन दिलावर जी, तो ये आंकड़े जुटाने का काम अब बीजेपी करेगी क्या, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके? सारी सूचनाएं हैं, और अभी मौखिक रूप से मुझे यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं भरतपुर में हूँ। आप भरतपुर में हो, तो भरतपुर में कितने स्कूल जर्जर हैं यही बता दीजिए। भरतपुर में मदन दिलावर जी कितने स्कूल जर्जर हैं यही बता दीजिए, अगर आप भरतपुर में हो तो। ऐसी संख्या मेरे पास नहीं है। अभी में आप कहोगे तो थोड़ी देर में जिलाधिकारी से लेकर, ये बड़ा गंभीर मसला है मदन दिलावर जी। चलिए, ये मनोहरपुर जा रहे हैं क्या? इनसे पूछिए एंकर मैडम कि ये मनोहरपुर जाएंगे क्या इन बच्चों को सांत्वना देने, अभिभावकों को और देखने के लिए? ठीक है। अभी जा रहे हैं क्या ये? मदन दिलावर जी जवाब दीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बीजेपी का दिग्गज नेता या फिर शिक्षा मंत्री, यानी कि आप वहां पर जाएंगे अभी पिपलौदी में बच्चों से मुलाकात करने के लिए? प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवाना हो गए हैं और मैं भी जाऊंगा। आप जाएंगे आज वहां पर? मैं भी जाऊंगा। ठीक है मदन दिलावर जी, तो वहां पर क्या अब ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि किसी को अगर इलाज की जरूरत पड़े तो उसे 2 घंटे का सफर ना करना पड़े और वो रास्ते में दम ना तोड़ दे, जैसा अभी देखने को मिल रहा है? मदन दिलावर जी, आवाज पहुंच रही है मदन दिलावर जी आप तक मेरी? बात छूटे ना, हाँ वो शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही होगी या फिर कोई नहीं, सब आती है उनको। हाँ, बिल्कुल लेकिन वो ऐसी बातें सुनते नहीं है। पेड़ लगाने में मस्त हैं 1.5 साल से। लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ गोविंद सिंह डोटासरा जी, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है? 100% इनका फोकस शिक्षा पे था ही नहीं, अनर्गल बयानबाजी पे था। अगर शिक्षा पे फोकस होता तो ऐसी जर्जर अवस्था की स्कूल की नॉलेज होती, उनकी वैकल्पिक कोई व्यवस्था की जाती या उनके लिए बजट दिया जाता। आज भी उनके बयानों में गंभीरता नहीं है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। मदन